नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे। तो कैसी चल रही है तैयारी। नया साल है, हर साल हम तैयारी तो करते ही हैं। अभी आप जितने भी तैयारी कर रहे हो, कम से कम वो 12वीं तो करके आए हैं, यानी पिछले 2-3 साल से वो पढ़ाई के लिए सीरियस तो हैं। पर 2-3 साल में ऐसे रिजल्ट नहीं मिले जैसा उम्मीद करते थे। जो मन कहता था ना कि इतना रिजल्ट आ जाएगा, हम ये कर देंगे वो करेंगे, वो वाली कंडीशन नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई। हर नए साल पे गोल तो बनाए हैं, हर नए साल पे कुछ अच्छा करने का तो सोचा है, वो क्यों नहीं पाया। क्योंकि कहीं ना कहीं सोचा ज्यादा है, किया कम है। इस बार कुछ उल्टा करके देख लेते हैं। इस बार ये करते हैं कि सोचेंगे कम, काम ज्यादा करेंगे, और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। जब हम काम कम करते हैं और सोचते ज्यादा हैं तो हमारा उल्टा होता है। मतलब उस समय को भी हम सोचने में बिता देते हैं जिस समय का हम अच्छे से यूज कर सकते थे। इस बार ऐसा करते हैं, सोचेंगे कम, पढ़ना है ठीक है, लग जाएंगे पढ़ने में। बाद में देखेंगे क्या टाइम टेबल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वो सब चीजें बाद में। सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा नया साल जाएगा। आप लोगों की जो भी जायज इच्छाएं हों भगवान से, वो सब पूरी हो जाएंगी। पर याद रखना है, इच्छाएं पूरी करने के लिए हमें अपनी तरफ से भी कुछ आहुति देनी होती है। और वो आहुति होती है हमारा वक्त, हमारी मेहनत, हमारा पसीना। अगर हम वो दे पाए तो रिजल्ट हमारे हिसाब से होगा, हमेशा होगा। ठीक है, तो बहुत शुभकामनाओं के साथ ये क्लास हम शुरू करते हैं आज आप सब लोगों के। बाकी एक सेशन भी रखा है मैंने आज शाम को कि नई साल में हम कैसे करेंगे चीज़ों को, तो यूट्यूब पे वो सेशन आएगा बेटा। आप में से हर आदमी वो सेशन ले सकता है जिसे लग रहा हो कि हाँ भाई मुझे कुछ इस बार चीज़ें बदलनी है। थोड़ा सा मेरी मदद उसमें ये रहेगी कि हम क्या बदल सकते हैं इस साल, वो हम काम करेंगे। उससे पहले एक सूचना दे दूं, जो मैंने पहले भी बताई थी। कल क्लास नहीं है, कल मैं अपने ऑफिस जाऊंगा। ज़्यादातर बच्चे जानते ही हैं, क्योंकि मैं सीजीएल में जॉब करता हूं। जो अंकित सर ने जॉब छोड़ दी है वही जॉब करता हूं मैं, जो उन्होंने पिछले साल छोड़ दी थी। ठीक है, तो सेक्शन ऑफिसर हूँ सीजीएल में। तो मतलब वहाँ कुछ ऐसा ज़रूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। तो बस आपकी क्लास रहेगी मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि हम सोच रहे हैं सैटरडे संडे आपके लिए कुछ किया जाए अलग से। सैटरडे संडे कुछ अलग किया जाए, हम ये सोच रहे हैं बेटा। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। तो यानी अब हम कब मिलेंगे, हम मंडे मिलेंगे। आप क्या करोगे तब तक, सारी चीज़ों का अच्छे से रिवीजन करोगे। जब आपको लगे इस सब्जेक्ट में तो मैंने काफ़ी अच्छा कर लिया है, तो दूसरे को जो कमज़ोर है उसे थोड़ा सा ज़्यादा समय देना है। ठीक है, उसे थोड़ा सा ज़्यादा समय देना है। ठीक है, हाँ बेटा, ये 2 ही बजे होती है क्लास, तो मंडे टू फ्राइडे क्लास है, याद रखना है। और इस बार अब जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास मंडे ही होगी, क्योंकि इस बार कल ऑफ है। ठीक है, मंडे होगी। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बेहतरीन सी शुरुआत 9 तारीख से मैं आपके लिए करने जा रहा हूं कुछ, है ना। वो संडे टू संडे रहेगी, आप लोग वो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मिजोरम, मिजोरम को मैंने हमेशा 2 चीजों से जोड़ा है। मैं जो रम पी लूं, आपको पता है रम एक दारू का प्रकार होता है, और जब शराब पी लेते हैं ना हम, तो हम एक तरह से अपनी प्रतिष्ठा भी घटा देते हैं। हम क्या घटा देते हैं, अपनी प्रतिष्ठा भी घटा देते हैं बेटा। आपने देखा होगा कि जो एक व्यक्ति शराब से पी के मर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया ना, चाहे दूसरे की गलती थी, हम एक छोटी सी बात कह के कह देते हैं, अरे पी के चला गया। वो बीमार हो गया, अरे पीता बहुत था। मतलब हम अपनी जिंदगी की जो वैल्यू है, केवल एक, अगर हमें उसको खत्म करना है, उसे कम करना है, तो हमें बस एक चीज शुरू करनी है लाइफ में, शराब। वो हमारी जिंदगी की वैल्यू खराब कर देगी, वो हमारी वैल्यू खराब कर देगी। वो हमारी जो लाइफ है, वो अगर चली भी जाती है तो भी लोगों के लिए नॉर्मल एक सेंटेंस का मामला बना देगी, अरे यार पीता बहुत था। तो ध्यान रखना है,
कोशिश करनी है लाइफ में इस चीज से अलग ही रहने की, क्योंकि बाकी खाने पीने की बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, तो ये जरूरी नहीं है। पर ये ट्रिक है यहाँ पे, तो इसलिए इस ट्रिक को सीरियस नहीं लेना है। अब मैं बता रहा हूं कि मैं जो रम पी लूं तो क्या होता है, तो क्या होता है, मैं जो रम पी लूं तो क्या होता है बेटा, है ना, मैं जो रम पी लूं तो क्या होता है, ये चीज है, क्या होता है। ठीक है, चलिए देखो, चापचर कूट, तो चार चार लोग कूटते हैं मुझे, कूटना मतलब पीटना, तो कूट वर्ड वैसे आपको पता होगा ये रूट वर्ड भी है यहाँ का, हालांकि मणिपुर में भी मिलेगा एक दो जगह, बस वो मैं आपको याद करा दूंगा कि भाई चापचर कूट, तो मैं जो रम पी लूं तो चार चार लोग कूटते हैं। मिम कूट, मम्मी भी कूटती है मुझे। थाल फवांग कूट, माँ तो मुझे थाल फेंक फेंक के मारती है, कूटती है, ऐसे मारती है मेरी तरफ थाल, ऐसे ध्यान रखना है बेटा, ऐसे मारती है, ठीक है, ऐसे मारती है मेरी तरफ थाल। तो चापचर कूट, मैं जो रम पी लूं तो चार चार लोग कूटते हैं मुझे। मिम कूट, मम्मी कब कूटती है, मैं जो रम पी लूं तो। थाल फवांग, मेरे थाल फेंक के कब मारती है मम्मी, मैं जो रम पी लूं तो। पावल कूट या पॉल कूट भी लिखता है इसे, तो पॉल मुझे कब कूटता है, मैं जब रम पी लूं तो। ये तो पॉल भी कूटता है मुझे जब मैं जो रम पी लेता हूं, तो चापचर कूट, मुझे चार चार लोग कूटते हैं मैं जो रम पी लूं, ध्यान रखना है, मैं जो रम पी लूं तो चार चार लोग मुझे कूटते हैं। मिम कूट, मम्मी कूटती है मैं जो रम पी लूं। थाल फवांग कूट, थाल फेंक के कूटती है मम्मी, मारती है मुझे, मैं जो रम पी लूं। और पावल कूट, बेटा पॉल भी कूटता है मैं जो रम पी लूं, पावल कूट यानी पॉल भी कूटता है, याद रखना है, तो मैं जो रम पी लूं बेटा, ठीक है। चलिए, पॉल भी कूटता है। जो कुट पई, जो जिसे भी मिलूं वही कूटता है भाई, जो कुट पई जिसे मिलूं वही कूटता है भाई, जो कुट पई जिसे भी मिलूं वही कूटता है भाई, तो याद रखना है। और जब मैं खाने के लिए जाता हूं ना, तो फिर मैं कहता हूं खुआ दो कूट भैया, मुझे खाने में भी कूट ही दो, इतना मार दिया तो खुआ दो कूट भैया, खाने में भी कुटाई मिलती है, ऐसे भी कर सकते हो। तो खुआ दो कूट, जब खाने की बात होती है तो भी भैया कूटते ही हैं मुझे सब, मैं जो रम पी लूं। और हम कर रहे हैं उत्सव और त्योहार। कौन सा टॉपिक है, शायद एक क्लास इसकी और रहेगी, पर ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको पूरी तरह से रटना है। तो उत्सव और त्योहार, वी आर टॉकिंग अबाउट फेस्टिवल्स, ठीक है। चलिए, अब एंथूरियम बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, एंथूरियम, एंथूरियम मिजोरम का है, फूल के नाम पे है क्या, ये बताओ, क्या फूल के नाम पे है एंथूरियम। चापचरकूट बहुत महत्वपूर्ण है। मिमकूट, पालकूट बेटा, पावल या पॉलकूट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये सारे ही आपको याद हो जाएंगे, पर इन तीन चार को तो आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना, ठीक है, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना। चलिए, तो चलें आगे। चलिए, हॉर्नबिल, नागालैंड बेटा, अगर बिल के आगे हॉर्न बजाओगे तो क्या निकल के आएगा, नाग। और हॉर्नबिल से बहुत बहुत सवाल आता है बेटा, ध्यान रखना है। देखो, हॉर्नबिल कहां का है, नागालैंड का, पहला सवाल ये है, ये कहां का उत्सव है, नागालैंड का। दूसरा सवाल क्या बनेगा, ये पहली बार कब मनाया गया, तो दूसरा सवाल बनता है बेटा इंपॉर्टेंट, कि ये सन 2000 में पहली बार मनाया गया, 1 से 10 दिसंबर तक, क्योंकि 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस होता है ना, 1 दिसंबर नागालैंड का स्थापना दिवस, तो वहीं से शुरू होता है बेटा, कब से कब तक, तो 1 से 10 दिसंबर। और वहां पे इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। जो बड़े त्योहार हैं वो कई त्योहार ऐसे हैं जिनको त्योहारों का त्योहार कह दिया जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, है ना। तो ये त्योहारों का त्योहार वाला सवाल इसलिए नहीं बनता क्योंकि बड़े त्योहारों को अक्सर बोल दिया जाता है त्योहारों का त्योहार, याद रखना है, ठीक है। चलिए, सिक्रेनेई अगला त्योहार है बेटा, ये सिक्रेनेई, भाई सीक्रेनेई, वो तो क्राई करने लग जाती है, शिक्राई, वो क्राई करने लग जाती है नाग को देख के, फुस, उसकी तो फुस निकल जाती है, फुस जानते हो, एक साथ जैसे, क्या भाई, मतलब जैसे जान ही निकल गई हो, तो भाई फुस से उसकी क्या निकल जाती है भैया,
तो उससे उसकी जैसे जान निकल जाती है। सीक्रे नहीं तो वो क्राई करने लग जाती है जब नाग देख लेती है। ठीक है, हॉर्नबिल का आपको पता है, वैसे हॉर्नबिल एक पक्षी के नाम पे है। ठीक है, हॉर्नबिल पक्षी, ये भी याद रखना है ये कि भाई ये हॉर्नबिल क्या है, तो हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर। ठीक है, हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर बेटा, हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे। ठीक है, चलिए 10 दिन चलता है बेटा। सीक्रे नहीं कौन सा चलता है भाई, 10 दिन तक रोती रहती है। शीक्रे नहीं भैया वो नाग को देख के 10 दिन तक रोती रहती है। सीक्रे नहीं भैया सीक्राई करने लगती है 10 दिन तक इसको नाग को देख के, तो सीक्रे नहीं भी नागालैंड का है। कुदांगलेम भाई जैसे ही नाग आया और वो रोने लगी कुदांगलेम, तो भैया कूद के एक बंदा आ गया, कूद के एक बंदा आ गया उसे बचाने के लिए। आ जाते हैं ना लड़कियों को बचाने के लिए तो बहुत सारे लोग, कूद कर बंदा आ गया, कुदांगलेम भैया लेन कूद कर बंदा आ गया। जब उसे देखा कि वो नाग को देख के डर गई है लड़की, तो भैया एक बंदा कूद के आ गया दूसरी तरफ से रोड। ठीक है, आ गया और बांस लेके आया भैया नाग को भगाने के लिए। बांस लेके आया मां किसको, नाग को भगाने के लिए। अब नाग इसने भैया भगा दिया, यहां पे क्या हो गया, नाग भगा दिया। तो अब लड़की क्या कह रही है, अब वो लड़की कह रही है बेचारी, यम से, तुमने तो मुझे यम से बचा दिया। यम से, यम जानते हो ना, यम जो प्राण लेने आते हैं, तो भैया यम से बचा दिया नाग को भगा के। मुआसू, मुझे तो आंसू आ जाते हैं नाग को देखते ही। तुमने मुझे यम से बचाया है, नाग से नहीं। मुआसू, मुझे तो आंसू आ जाते हैं नाग को देखते ही। मुझे तो नाग को देखते ही क्या जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। तुमने तो मुझे यम से बचाया है। तुलनी महोत्सव, तुम्हारी तो तुलना ही नहीं है, तुमने मुझे नाग से बचाया है। तुम्हारी तो किसी से तुलना ही नहीं हो सकती, तुम तो इतने बढ़िया हो, तुम तो इतने बढ़िया हो, तुम्हारी तो किसी से तुलना ही नहीं हो सकती, किसी से तुलना नहीं हो सकती तुम्हारी, तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो कुदांगलेम भैया कूद कर बंदा आ गया, याद रखना है। बांस से उसने नाग को भगा दिया, कूद कर बंदा आ गया, लेन कूद कर किससे, नाग से बचाने को। लड़की कह रही है तुमने मुझे यम से बचाया है, यम से बचाया है, नाग से नहीं। यम से मान लो तुम, जैसे यम आ गए हो मेरे पास, तो बचाया है नाग से ही नहीं, नाग से ही नहीं। तुमने तो मुझे यम से बचाया है भैया। किससे बचाया है, यम से बचाया है भैया। अच्छा, मुआसू, मुझे भैया आंसू आ जाते हैं, किस लिए, क्या ये मुझे आंसू आ जाते हैं भैया, किस लिए आ जाते हैं आंसू तुम्हें, तो आ जाते हैं मुझे जब मैं नाग को देख लूं तो। और तुलनी महोत्सव, तुम्हारी तो तुलना ही नहीं है। ठीक है, आंगमोंग, आंगमोंग आओलेंग बेटा बहुत महत्वपूर्ण है दोनों। ठीक है, तोखु एमोंग, तोखु एमोंग, भूशुजीबा और भूशुदीमा, ये तीनों हैं बेटा। भूशुजीबा और भूशुदीमा, भूशुजीबा और भूशुदीमा ये महत्वपूर्ण है। तो तोखु एमोंग और बेटा ये आओलेंग और आंगमोंग, ये मोंग वोंग चोंग सभी ज्यादातर आपको नागालैंड में ही मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, नागालैंड में मिलते हैं। तो ये आओलेंग अच्छा है, महत्वपूर्ण है बेटा। भूशुजीबा और भूशुदीमा ये दोनों हैं। तो सुकुम समाई ये भी वहीं का है। हालांकि जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उन पे मैंने लिख दिया है, तो उनको जरूर याद करना है किसी भी कीमत पे। ठीक है, उनको किसी भी कीमत पे याद करना है। ठीक है, चलिए छऊ बेटा भुइयां जनजाति द्वारा, छऊ, छऊ जो है वो 3 तरीके का है, तो हम उड़ीसा में तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक है मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है, क्योंकि भैया मयूर उड़ जाता है। मयूर क्या करता है, उड़ जाता है, तो आपको पता ही होना चाहिए मयूर उड़ जाता है। ठीक है, तो ये मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। और भैया दूसरा है पुरुलिया छऊ। अगर पूरा ही लोगे, बंगला लोगे, तो पश्चिम बंगाल को हम बंगले से कनेक्ट कर देते हैं, तो भैया पूरा ही लोगे, अगर बंगला लोगे तो आधा थोड़ी लोगे। और सराय केला छऊ, भैया जहां सराय में केला लगते हैं ना, वहां पे झाड़ियां होती हैं बहुत सारी, तो झाड़ियां होती हैं। इनमें एक सवाल और बनता है कि इसमें मुखौटे का यूज होता है। मुखौटा जो है बेटा वो यूज किया जाता है इसमें दोनों में, और यहां पे मुखौटा नहीं। केवल भैया मयूर को किसी मुखौटे की जरूरत है, नहीं है जी। ठीक है, नहीं है।
और याद रखना है भैया, बंगले वालों को तो मुखौटे लगाने पड़ते हैं कई बार अपनी लाइफ में, अपने आपको खुद को कुछ बेटर दिखाने के लिए बंगले वाले को तो मुखौटे लगाने पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? मुखौटे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है, इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, 3 प्रकार हैं इसके, मुखौटा नहीं यूज करना, यहां मुखौटा यूज करना है। पुरी, देखो उड़ीसा में पुरी, पुरी मंदिर भी है ना, तो इसको भी आपको नहीं रटना है। वैसे पुरी, पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर भी है, तो पुरी बीज महोत्सव भी कहां पे बेटा? उड़ीसा में है। कलिंग, इसको पुराना नाम ही है इसका, तो कलिंग महोत्सव भी उड़ीसा का है। देखो कलिंग में याद रखना है बेटा, कलिंग महोत्सव भी कहां का है? उड़ीसा का, यहां भी दिक्कत नहीं है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क जगह भी कहां पे है बेटा? उड़ीसा में है। तो इन चारों के लिए तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ना तो छऊ के लिए, क्योंकि मयूरभंज छऊ उड़ीसा वाला है। ये वही जगह है मयूरभंज जहां से, मयूरभंज जहां से हमारी राष्ट्रपति जी आती हैं। जो हमारी राष्ट्रपति जी है ना, वो मयूरभंज से ही है। ठीक है, एक जिला है वहां पे, और उनकी संथाल जनजाति है। क्या है? संथाल जनजाति है बेटा। ठीक है, संथाल जनजाति। पुरी, तो पुरी का टेम्पल भी है, कलिंग भी वहीं पे, कोणार्क भी। और भैया अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी कला या रेत कला महत्वपूर्ण है। तो देखो रेत या मिट्टी कुछ भी हो, उस पे कला बनाओगे तो उड़ जाएगी। रेत बेटा याद रखना है, या कला उस पे उड़ जाएगी। और विष्णु जी तो भैया उड़ते हैं। हाँ जी, विष्णु जी उड़ते हैं जी। हाँ जी, विष्णु जी तो किस पे उड़ते हैं बताओ? कौन से पक्षी पे विष्णु जी उड़ान भरते हैं? क्या गरुड़ पे? क्या गरुड़ पे उड़ान भरते हैं विष्णु जी? जल्दी बताओ। तो ये उड़ीसा का नववर्ष भी है, विष्णु संक्रांति। क्या है? उड़ीसा का नववर्ष भी। जैसे विशु हमने कहाँ का देखा था? केरल का देखा था बेटा, विशु। ठीक है, जैसे उगादी हमने किस किस का देखा था? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और एक और है बेटा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का। ठीक है, हाँ, उड़ीसा का पुराना नाम भी कलिंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज कुमार बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाई। ठीक है, चलिए विष्णु संक्रांति और महाविश्व संक्रांति, ये दोनों मिलते जुलते नाम हैं, हो जाएंगे। बाली यात्रा, भैया बाली यात्रा तो ध्यान रखना है, बाली यात्रा भी कहां का है? उड़ीसा का है। धनु यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। उड़ीसा में एक बरगढ़ जिला है, बरगढ़, वहां पे ओपन में थिएटर होता है, ओपन में। कौन सा है? बरगढ़ जिला। बरगढ़ जिला, कभी कभी ये जिला भी पूछा जाता है। उड़ीसा का बरगढ़ जिला है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। दुनिया का सबसे बड़ा, बेटा ध्यान रखना है, बेटा क्लास का टाइम ये चेंज नहीं हो पाएगा, माफी चाहते हैं। ये क्लास का टाइम तो यही रहेगा, पर अगर आपको कुछ भी इशू है इस क्लास के टाइम से, तो आप बिल्कुल इसको ऑफलाइन ले सकते हो, जरूरी नहीं है ऑनलाइन लेनी। ना कोई नुकसान, ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है, आप इसको बाद में ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कूट जहां आएगा बेटा, हर जगह मिजोरम नहीं होगा, मणिपुर में भी 1-2 कूट आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखो रज पर्व बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, रज पर्व। तो रज पर्व या राजा पर्व लिखे ना, तो ये धरती माता को समर्पित है, 4 दिवस का। और इसमें कैसे माना जाता है? जैसे महिलाओं को मासिक धर्म आता है, तो वैसे ही ये माना जाता है रज पर्व में कि पृथ्वी माता को मासिक धर्म आया हुआ है। और इसलिए उस टाइम पे जो भी कृषि की गतिविधियां हैं, जो भी हम खेती से संबंधित काम करते हैं, वो बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, रज पर्व जो है वो धरती माता को समर्पित है, ये भी उड़ीसा का है। धानु यात्रा भी उड़ीसा का है। नव कलेवर बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, भगवान जगन्नाथ की याद में। और आपको पता होगा नव कलेवर में क्या है? नव कलेवर में बेटा मूर्तियां बदली जाती हैं, भगवान कृष्ण की, बलभद्र जी की। ठीक है, और क्या किसकी? सुदर्शन चक्र की भी, सुभद्रा की भी। तो ये चारों मूर्तियां बदली जाती हैं। ठीक है, इसमें नव कलेवर में यानी नई मूर्तियां, तो मूर्तियां बदली जाती हैं जो कि लकड़ी की बनी होती हैं, मूर्तियां बदली जाती हैं बेटा, मूर्तियां बदली जाती हैं। ठीक है, याद रखना है, इसमें मूर्तियां बदल दी जाती हैं। धानु यात्रा,
दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। रज पर्व 4 दिवस का, ध्यान रखना है, धरती माँ को समर्पित है। इको रिट्रीट फेस्टिवल जो है वो भी उड़ीसा का है। और नव कलेवर बहुत महत्वपूर्ण है। नुआखाई, भैया नया खाना मिल गया तो घना ही उड़ रहा है वो तो। नुआखाई नया खाना, इसको हम बोलते हैं नया खाना। जब नई फसल आती है तो उस पे मनाया जाता है नुआखाई। भैया नुआखाई कब मनाया जाता है? नई चावल की फसल, जो नई चावल की फसल आती है ना, तो उस नए खाने पर, नई चावल की जो फसल आती है उस नए खाने पर आपको याद रखना है, ठीक है। तो रज पर्व 4 दिवस का होता है। धानु यात्रा जो दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। इको रिट्रीट फेस्टिवल भी याद रखना है। नवकलेवर रथ यात्रा भी आपको याद रखनी है, उड़ीसा का है। रज पर्व भी उड़ीसा का है। धनु यात्रा भी उड़ीसा का है। कलिंग तो नाम से ही उड़ीसा का हो जाएगा। कोणार्क महोत्सव नाम से ही उड़ीसा का हो जाएगा। इसकी साल भी याद कर लेना, 86। और मिट्टी तो भैया उड़ी जाती है, क्या जाती है? उड़। और विष्णु जी भी उड़ान भरते हैं। बाली यात्रा भी उड़ीसा का है। धानु यात्रा भी। यहां से सवाल बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर, यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन थिएटर है, किसी बिल्डिंग में नहीं, खुले में होता है। खुला रंगमंच सबसे बड़ा है बरगढ़ जिले में। और रज पर्व बेटा याद रखना है, ये पृथ्वी माँ को समर्पित है, 4 दिवस का। इको रिट्रीट फेस्टिवल भी इसी का है, उड़ीसा का। नवकलेवर भी और नुआखाई भी, नुआखाई भी। अब यहां पे ध्यान रखना है, बोईता वंदना भी पूछा जाता है, बोईता वंदना, ठीक है। बाकी इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन ये खूब सारे सवाल हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। उड़ीसा का नववर्ष बेटा 1 साल को, वैसे 1 को होता है, और उसको ना उड़ीसा का नववर्ष इसे बोला जाता है। ये जो हमारी विष्णु संक्रांति है ना, यहाँ पे ये विष्णु संक्रांति, इसको बोल देते हैं, ठीक है। उगादि हमने बताया था 3 जगह का, केरल का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, कर्नाटक का। आंध्र प्रदेश को पूछा है हमने बीच बीच में, तेलंगाना, कर्नाटक। गुड़ी पड़वा कहाँ का नववर्ष है? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। पुथांडु तमिलनाडु का है। पुथांडु तमिलनाडु का है। चलिए, धानु यात्रा में क्या होता है बेटा? देखो, धानु यात्रा ही है ओपन थिएटर। इसमें यही माना जाता है कि भैया जो बाली जी है ना, वो यात्रा के लिए आए हैं, तो ये है वही, लेकिन धानु यात्रा ही है, सबसे बड़ा बाली यात्रा नहीं है। उस त्योहार का नाम जो है वो धानु यात्रा ही है बेटा, उस त्योहार का नाम धानु यात्रा ही है, ठीक है। चलिए आगे आइए। पंजाब का देखो बेटा, तीज है एक तो पंजाब में, याद रखना है, ठीक है। तो भैया पंजा, पंजा है बाघ का। तो भैया तीज पर, तीज का मौका है, तीज का, तीज के मौके पे हल्ला हो गया मोहल्ले में, भैया गुरु जी को पंजा मार दिया, गुरु जी को बाघ ने पंजा मार दिया। तो तीज के मौके पर हल्ला हो गया कि पंजा मार दिया, हल्ला हो गया कि भैया बाघ ने पंजा मार दिया, गुरु जी को पंजा मार दिया। कहां पे? छापर मेला, छप्पर में आके मार दिया भैया, छप्पर में ही आ गया था बाघ, वहीं पे आके मार दिया। तो तीज के मौके पर भैया पंजा मार दिया, कहना ध्यान रखना है, हल्ला हो गया मोहल्ले में कि पंजा मार दिया। किसको? गुरु पर्व, गुरु जी को पंजा मार दिया। वैसे भी गुरु पर्व तो पंजाब से ही जुड़ेगा, और ध्यान रखना है छप्पर में आके मार दिया। भैया बैसाखी, अब गुरुजी किससे चल रहे हैं? बैसाखी से चल रहे हैं, बैसाखी से चल रहे हैं गुरुजी। क्यों? क्योंकि बाघ ने पंजा मार दिया, घायल हो गए। और याद रखना है बैसाखी का त्योहार जो 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो बेटा गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें सिख गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो उनके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 साहिबजादों ने अपने धर्म पे अपनी जान दे दी, ठीक है ना, अपने धर्म पे अपनी जान दी जिन 4 साहिबजादों ने, और जिनकी याद में, इनके बेटों को 4 साहिबजादे कहा जाता है, और उनकी याद में वीर बाल दिवस हम 26, कब? वीर बाल दिवस हम 26 दिसंबर को मनाते हैं। वीर बाल दिवस हम कब मनाते हैं बेटा?
26 दिसंबर को। तो 26 दिसंबर को मनाते हैं हम वीर बाल दिवस, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है भैया, तीज पे होल हल्ला हो गया मोहल्ले में कि पंजा मार दिया बाघ ने। गुरु पर्व, गुरु जी को पंजा मार दिया। कहाँ? छापर मेला, छप्पर में ही आके मार दिया था, छप्पर में ही आके मार दिया। और बैसाखी से चल रहे हैं अब गुरु जी। किससे चल रहे हैं बेटा? बैसाखी से। ठीक है। लोहड़ी, लोहे की बैसाखी से। वैसे भी बैसाखी और लोहड़ी को तो कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है बेटा, याद रखना है। और एक माघी और सोडल मेला भी महत्वपूर्ण है। माघी और सोडल मेला भी महत्वपूर्ण है बेटा। माघी और सोडल मेला भी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। बाकियों को तो आप मेरे ख्याल से भूलोगे ही नहीं। चलिए आगे आ जाइए। गणगौर, भैया याद रखना है गणगौर। तो ध्यान रखना है भाई, राजस्थान है। राजस्थान में माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित एक त्योहार है गणगौर। और ये आप मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत इसमें होगी नहीं आपको, क्योंकि ये सब बच्चे जो थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं वो जानते हैं गणगौर। कि अगर ये नहीं है, अगर राजस्थान नहीं है ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी, मध्य प्रदेश भी अगर है तो वो हो जाएगा। ठीक है। और किसके बाद? राजस्थान के बाद। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा राजस्थान के बाद। किसके बाद मेरे शेरों? राजस्थान के बाद। तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, अगर राजस्थान नहीं है। और ये दोनों ही नहीं है तो फिर गंगौर नाम से हरियाणा में भी आ सकता है। ठीक है, गणगौर नाम से हरियाणा में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला बेटा राजस्थान में होता है। पुष्कर नाम की झील भी है वहां। देखो पुष्कर झील भी है, आपको पता होगा। ठीक है, पुष्कर वहां मेला भी लगता है। और पुष्कर में आपको पता होगा ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी है जो माना जाता है, वो भी पुष्कर में है। और ये पुष्कर है कहां पे? ये अजमेर जिले में है। कहां पे है बेटा? अजमेर जिला। कभी कभी जिला भी पूछ लेता है। अजमेर जिला है, कभी कभी ये क्या पूछता है? जिला भी पूछ लेता है। ठीक है, दोनों नहीं होंगे बेटा ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। दोनों में फिर या तो ये ऑप्शन आएगा ए और बी दोनों। अगर दोनों में फिर ऑप्शन आएगा तो ये आएगा ए और बी दोनों। और नहीं तो फिर आप जो करके आओगे सबसे पहले राजस्थान। आप सबसे पहले राजस्थान, हालांकि ऐसे ऑप्शन देता नहीं है ना। हमारे दिमाग में जितने डाउट हैं वो सारे के सारे एग्जामिनर के दिमाग में भी होते हैं। हाँ, बुक की पीडीएफ दे रखी है ना बच्चों आपको बैच में, पर वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती। कभी आप ये सोच रहे हो डाउनलोड होगी, वो आप वहीं देख सकते हो एप्लीकेशन में। एक बच्चा कह रहा है कि जी बैच में अंकित सर ने उसके लिए बोला था। नहीं बेटा, दिया है बैच में, आपको बुक भी दिखेगी, बुक भी आपको दिखेगी। ठीक है, चलिए। तो बूंदी उत्सव याद रखेंगे। बूंदी, भैया बूंदी याद रखना है। ठीक है, बूंदी भी कहां पे जगह है राजस्थान में, तो जगहों के नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। अब मरु मतलब मरुस्थल। अब आपको पता है मरुस्थल कौन सा है सबसे बड़ा? राजस्थान। ध्यान रखना है, मरुस्थल सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। तो आपको याद रखना है ये भी। और हाथी, भैया राज्य के स्थान में ही तो रखेंगे हाथी, राजा के स्थान में ही तो बंधे रहेंगे। राजस्थान, तो राजा का स्थान, राजस्थान का मतलब है राजा का स्थान। ठीक है, राजा का स्थान। मोमासर, चंद्रभागा उत्सव, कोलायत आ जाता है बेटा, कोलायत। ठीक है भैया, मत्स्य महोत्सव, तो मत्स्य मिल जाए अगर। भाई देखो राजस्थान में क्या है? बहुत सारा, राजस्थान में क्या है? बहुत सारा मरुस्थल है। और वह मछलियां मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। हालांकि आप सोचते हो कि सारे राजस्थान में वो है डेजर्ट, तो सारा राजस्थान डेजर्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, सारा याद रखना है राजस्थान नहीं है। अच्छा, हो जाती है बेटा, फिर तो बहुत बढ़िया है। गोगा नवमी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। देखो गुग्गा नामी जैसा ही है ये भी। गुग्गा नामी हरियाणा का था ना, गुग्गा नामी, तो ये उसके जैसा ही है बिल्कुल, बस यहाँ थोड़ा नाम अलग रहता है। तो गोगा नवमी कहाँ का है? राजस्थान का है। जैसे हम पढ़ रहे थे
गुग्गा नामी कहाँ का है बेटा? तो वो कहाँ का है? वो हरियाणा का है। हरियाणा, गुग्गा नामी है हरियाणा का। ठीक है, तो ध्यान रखना है। कपिल मुनि मेला बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये बहुत पूछे जाते हैं। बूंदी भी पूछा जाएगा बेटा, मरु भी पूछा जाएगा, मरु महोत्सव, क्योंकि है ही राजस्थान से जुड़ा हुआ। ठीक है, चलिए अब लास्ट है आज का सिक्किम। अब आप मुझे 1-2 मिनट बताओ आपके क्या सवाल है। बेटा दी है, बाकी बच्चे कह रहे हैं दी है वो बुक, है ना? चलिए चलिए, हाँ इंपॉर्टेंट करेंगे तो बिल्कुल चलेगा, लेकिन ध्यान रखना फिर ऐसा हो सकता है कि 7-8 सवाल मान लो आए अलग अलग, और एक पेपर में किसी में या 2 में उनमें से ना मिले इंपॉर्टेंट में से, फिर इतना अंतर है। कोलायस से हूं मैं, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए बिश्नोई साहब बहुत बहुत धन्यवाद बताया है। हाँ गोगा जी लोक देवता हैं, बिल्कुल गोगा जी लोक देवता हैं बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बेटा बुक वहीं पीडीएफ में उसी में मिलेगा, कोर्स में ही है ना आपको। मैं देखूं मुझे कहाँ दिख रहा है ताकि मैं आपको बता सकूं। अच्छा वो मैं सोच रहा था ये होमगार्ड वाला बैच है, होमगार्ड वाला नहीं है ना ये तो, होमगार्ड वाला नहीं है, मैं उसी बुक की सोच रहा था बेटा, मुझे नहीं पता फिर आपसे इस बारे में कौन सी बुक के बारे में बात हुई है अभी मुझे आइडिया नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा। मैं गलती से 1 बजे बैच है ना होमगार्ड का वो समझ गया। चलिए क्लियर है, क्लियर। तो देखो लोसुंग सिक्किम का है, सिक्किम। अब सिक्किम को आप सिक्का भी तो मान सकते हो, सिक्के, कॉइन्स। देखो अब कुछ बच्चे ना अपनी क्लास में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ना, एक टीचर है और स्टूडेंट है। क्या है? टीचर है एक तो, और स्टूडेंट है। भैया टीचर की सिर में दर्द हो गया, तो वो स्टूडेंट से क्या कह रहा है? स्टूडेंट में एक सोनम है, सोनम, ठीक है, कि सोनम लो 4 सिक्के ले लो, लो सुंग अपने संग ले लो 4 सिक्के, सोनम लो 4 सिक्के अपने संग ले लो सुंग। और सोलुंग अरुणाचल प्रदेश का था, जब अरुण कह रहा था चल से, मैं तो सो लूंगा चुपचाप, है ना, मैं पीऊंगा पाऊंगा नहीं, मैं तो बस सो लूंगा, आपने पहली क्लास पढ़ी होगी। तो भाई सोनम लो 4 सिक्के ले लो अपने संग, सागा दावा और सगरे सिक्के हैं ना उनकी दवा ले आओ। सागा दावा बेटा, सागा दावा, सारे जो सिक्के हैं ना उनकी दवा ले आओ मेरे लिए 4 सिक्के की। हाँ गुरुजी 4 सिक्के दे रहे हो, उसमें भी सगरे सिक्के कह रहे हो, 4 सिक्के में तो दवाई आएगी, और कौन सा हम मूंगफली ले आएंगे। ध्यान रखना है, तो याद रखना है कि सोनम, टीचर कह रहा है सोनम लो बेटा 4 सिक्के ले लो, सोनम लो 4 सिक्के ले लो अपने संग, लो 4 और लो सुंग अपने संग, लो अपने संग 4 सिक्के ले लो, और सागा दावा सबकी दवा, सगरे सिक्कों की दवा, हम गांव में कह देते हैं सगरे, सगरे सिक्कों की दवा ले आओ। सगरे मतलब सारे सिक्कों की दवा ले आओ। सोनम लो 4 सिक्के ले लो, ठीक है लो। तो सोनम ले आई, सोनम कह रही है लो सर, लो सर मैं दवा ले आई। यहां पे सोनम क्या कह रही है? लो सर मैं दवा ले आई तुम्हारी, ठीक है, लो सर मैं तुम्हारी दवा ले आई हूं, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। और मंगन संगीत समारोह, भैया मंगनी में या संगीत में क्या बिखेरे जाते हैं सिक्के? मंगनी में या संगीत में? तो भैया मंगनी में, जब मंगनी होती है ना, इंगेजमेंट, मंगनी में सिक्के, सिक्के ही तो बखेरे जाते हैं, सिक्के बखेरे जाते हैं, ध्यान रखना है, या बिखेरे जाते हैं। और भैया भूमचू, भैया भूमि पे जो गिर जाते हैं ना उनको चूम के उठा लिया करो, क्योंकि ये क्या है भैया, ये है लक्ष्मी माता। भूमचू, अगर सिक्के भूमि पे भी गिर गए तो भैया उठा के चूम लिया करो, अगर सिक्के भूमि पे भी गिर गए हैं ना तो उन्हें उठा के चूम लिया करो, उन्हें उठा के चूम लिया करो, याद रखना है, ठीक है। चलिए तो लोसुंग कहाँ का है? सिक्किम का है। सोनम लोहचार सिक्किम का है। सागा दावा बेटा सिक्किम का है। लोसर मैं तुम्हारे लिए ले आई हूं ये सिक्के, ध्यान रखना है। वैसे लोसर केवल यही नहीं चलता, लोसर तिब्बती नववर्ष है, याद रखना,
और लोसर कहां कहां चलता है? देखो, लोसर आपको अरुणाचल में भी मिलेगा। अरुणाचल, जहां जहां तिब्बत का प्रभाव है, तिब्बत का तो अरुणाचल में भी मिलेगा। लोसर आपको सिक्किम में भी मिलेगा और लोसर आपको लद्दाख में भी मिलेगा। कहां मिलेगा? लद्दाख में भी, ठीक है। चलिए, तो ये सारे के सारे नाम हो गए। कागियद, और भैया कागज के हो ना, कागज के हो तो और बढ़िया है, वैसे सिक्के भी चल जाएंगे कागियद, पर कागज के हो ना, कागज के मतलब कागज के तो और ही मजा है फिर तो कागज के हो यदि तो बहुत मजा है, बाकी सिक्के भी चल जाएंगे। और पांग लहाबसोल ये आएगा, लहाबसोल या लहबाब। इन नामों को आप 2-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे, अपने आप ही क्या आ जाएंगे समझ में। जल्दी बताओ, क्या आंग मोंग, आंग मोंग जो है बेटा, क्या वो नागालैंड का है? आंग मोंग क्या नागालैंड का है? जल्दी कमेंट करके बताओ, क्या आंग मोंग नागालैंड का है? और क्या आओलेंग, आओलेंग भी कहां का है? तो आओलेंग भी कहां का है बेटा? ये भी नागालैंड का है। आओलेंग भी कहां का है? नागालैंड का है। क्या धानु यात्रा उड़ीसा का है और बाली यात्रा भी उड़ीसा का है? क्या धानु यात्रा और बाली यात्रा दोनों उड़ीसा का है बेटा? धानु यात्रा, लोसर बेटा उत्तराखंड का नहीं बताया होगा मैंने, लोसर उत्तराखंड का नहीं बताया होगा, उन 3 जगह ही ज्यादा चलता है। चलिए ठीक है भाई, लोसर अरुणाचल। चलिए, तो देखो भाई, शाम को ना एक प्रैक्टिस सेट चलता है 4 बजे, मैं आपको बताऊं, शाम को 4 बजे यूट्यूब पे चलता है। अब आप में कोई ये सोचता होगा जी मैं तो बस जीडी की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो बस रेलवे की उसकी तैयारी कर रहा हूं। बेटा वो हर एग्जाम के लिए जरूरी है, वो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको ले लिया करो आप, ठीक है। 4 बजे प्रैक्टिस सेट, चाहे उस पर लिखा हुआ जीडी है, पर अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, सीजीएल की भी तैयारी इवन आप कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी अगर आप कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे होगे ना, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत काम आने वाला है। तो वो प्रैक्टिस सेट आप जिस भी एग्जाम की, अगर वो वनडे एग्जाम है तो आप उसे ले लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताऊं, इसका याद रखना है, कल क्लास है नहीं, कल क्लास नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। अब सीधा मंडे क्लास होगी, मंडे, और क्लास आपकी रहेगी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है सोनवीर सर RWA, 70,000 के करीब बच्चे होंगे उस पर। वैसे RWA करंट अफेयर्स नाम का टेलीग्राम चैनल भी एक हमारा, तो मैं उस पर क्विज मैंने वो लगभग 5 साल पहले बनाया था, उसमें 4.5 लाख बच्चे हैं अभी। पर क्योंकि करंट अफेयर मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है, तो फिर मैंने उस पर क्विज डालने इसलिए बंद कर दिए हैं कि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, उस पर करंट अफेयर के भी क्विज डलते हैं। तो वो मैंने अभी आदर्श सर को ही दिया हुआ है कि जी आप ही इसको बच्चों तक जितना फायदा आप कर सकते हो उसके माध्यम से करो, ठीक है। तो याद रखना है, इस पे मैं क्विज दूंगा, दूंगा क्या, रोज डलते हैं इस पे क्विज, पर किसी स्पेशल टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए हम आगे से अलग से भी डालेंगे, ठीक है। तो जब ये फेस्टिवल खत्म हो जाएगा ना, तो फेस्टिवल खत्म होने के बाद हम उस पर फेस्टिवल क्विज डालेंगे, जब ये एक बार ओवर हो जाएगा, यानी 1 क्लास के करीब और है, तो ये आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कोई बात ही नहीं है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।